जय श्री राम। आज के सत्र में हम सुंदरकांड के चौपाई 3 का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री हनुमान जी सुरसा को नमन करके, सुरसा से विदा लेके, अपने बुद्धिमत्ता की परीक्षा दे के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये चौपाई 3 का विषय है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चिन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरी न चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो समुद्र में एक राक्षसी है, जो माया से, हम्म, जो चमत्कार से, जादू से आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती। तो पकड़ती कैसे है? तो आकाश में उड़ने वाले जीव के परछाई को वो समुद्र के तल पे देखती है, और परछाई को पकड़ लेती है। ऐसा जादू करती है कि वो पक्षी या जीव जो आकाश में उड़ रहा था, वो उड़ नहीं पाता है, और इस तरह उसे रोक कर वो खा जाती है। तो ये निशिचरी राक्षसी हनुमान के साथ भी यही करना चाहती है, लेकिन श्री हनुमान उसके कपट को तुरंत समझ जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। तत्पश्चात वो समुद्र को पार कर पाते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, बारिधि पार गौ गयौ मति धीरा। तो हनुमान जी की यहाँ विशेषता है, और ये सीख भी है कि हमें अपने मन को धीर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। तो जब हम शांत रहेंगे, जब हमारा मन शांत रहेगा, तभी हम सही निर्णय लेकर सही वक्त पर वो काम कर पाएंगे। बारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीरा, जिसका मन शांत है। शांत मन में ही हम सही निर्णय सही समय पर सही तरीके से ले सकते हैं। अब इस तरह से वो बारिधि मीन्स समुद्र को वो पार कर चुके हैं। तो जब पहुंचे लंका, तो उन्होंने
सुंदर वन देखा। हम्म। तो पहले उनको वन का दर्शन हुआ, जो अत्यंत ही शोभामान है। हम्म। और उन्होंने उसमें क्या देखा कि मधुमक्खी, मधु, हम्म, हाँ, फूल के चारों तरफ, हाँ, हाँ, उड़ रहे हैं। और ये सब वन की शोभा बढ़ा रही है। और उन्होंने वन में नाना तरह के फल फूल, काफी खूबसूरत फल फूल देखे। और उन्होंने वन में क्या देखा? खग मृग वृंद, मतलब पक्षियों का झुंड, हाँ, हाँ, मृग का झुंड। और ये सब बहुत ही मन भावक था। खग मृग वृंद देखी मन भाए। और उन्होंने एक विशाल पत्थर देखा। ओके, मीन्स पहाड़ देखा। वो हनुमान जी कूद के उस पहाड़ पे चढ़ गए। ओके। और वहां से उन्हें लंका का दृश्य अच्छे से दिखने लगा, ऊंचाई पे, क्योंकि अब हनुमान जी ऊंचाई पे हैं। तो लंका का दृश्य, जो अ, चारों तरफ से घिरा हुआ है ऊंची दीवार से, उसका दृश्य वो देख रहे हैं। ये सब शिव और पार्वती, ये लीला, अ, शिव और पार्वती भी ये लीला देख रहे हैं। और शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जी जो कर पाए, जो कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, समुद्र का लांघना कोई साधारण बात नहीं है। तो ये सब प्रभु राम की कृपा है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, उमा न कछु कपि के अधिकाई। ये हनुमान की कोई बड़कपन नहीं है, ये तो प्रभु राम का प्रताप है। अब ये भी देखिए विनम्रता है, क्योंकि हनुमान जी आ, शिव के अवतार माने जाते हैं। और शिव जी खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई बड़कपन नहीं है, ये तो प्रभु राम की कृपा है। हम्म, जो काल के परे हैं, जो समय के परे हैं। हम्म, तो अब ये इस पहाड़ पे चढ़ के हनुमान जी आ, लंका को देख रहे हैं। और जो लंका का दुर्ग, जो किला है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विशेष है। हम्म, ऊंची ऊंची महलें हैं। और लंका चारों तरफ से, हाँ, जल से घिरा हुआ है। बड़े बड़ा नहर, हाँ, नहर रूपी वो जल का घेरा है लंका के चारों तरफ, ताकि कोई शत्रु उसमें प्रविष्ट न कर पाए। हम्म, और सोने का महल है, जिससे प्रकाश, हाँ, हाँ, जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो काफी खूबसूरत दिख रहा है लंका। तो अगले छंद में लंका की विशेषता की चर्चा की गई है। तो ये छंद है, हम इसका पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। कनक कोट विचित्र मणि, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि धना, गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथिन पूगनै, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सैन बरनत नहीं बनै, बन भाग उपबन भाटिका सर, कूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि,
कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखारन भीरहि बहु विधि एक एकन तर चहि करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहूँ महिष मान सुदेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि कहूँ माँ कहूँ महिष मान सुधेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्याग गति पई सही। तो इस छंद में लंका के समृद्धि, लंका के सौंदर्य, लंका के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ये भी वर्णित किया गया है कि इन सब चीज के होते हुए भी ओके वहां कुछ हो रहा है जो सही नहीं है। तो हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, बहुत सारे महल हैं इस दुर्ग में। लंका जो अ, नगर है इसमें बहुत सारे महल हैं, और ये महल कैसे हैं? बहुत ही खूबसूरत हैं, मणियों से सुसज्जित है, सोने का बना हुआ है। चौहट हट सुबट, चौहट मीन्स चौराहा, खूबसूरत चौराहा, हम्म, बाजार, सड़कें, गलियां, ये सभी ऐसा लगता है जैसे बहुत प्लान्ड वे में बनाया गया हो, काफी खूबसूरत और वेल प्लान्ड है। हाथी, घोड़ा, खच्चर, हम्म, इनका यू नो अलग अलग ग्रुप्स दिख रहा है, समूह दिख रहा है, और बहुत सारे पैदल सिपाही, रथ रथ पर बैठे सिपाही, और इनका समूह आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत रथ, पैदल सिपाही से ये नगर भरा हुआ है। और अलग अलग रूप के निशिचर, निशिचर का मतलब आप दैत्य समझिए, दानव। तो अलग अलग रूप के दानव, भयंकर, डरावना, हम्म, और अति बलशाली सेना हनुमान जी को दिख रहे हैं। ओके, और ये ऐसे बलशाली हैं जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। और मतलब ये तो सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में अ, ये सब है। खूबसूरती में, खूबसूरती के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अ, बाग हैं, उपवन है, झील है, सरकूप, और बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, तालाब हैं। तो ये सब नगर की शोभा बढ़ा रही है, और नगर में खूबसूरती भी है। आपको मनुष्य भी देखने को मिलेंगे, नाग है, सुर है, गंधर्व है, हम्म, और ऐसी खूबसूरत महिलाएं हैं जिनको देख के मुनि भी मोहित हो जाए। तो काफी खूबसूरती है लंका में, काफी समृद्धि है। तो समृद्धि को दिखाया गया है बहुत सारे
हाथी, घोड़ा, खच्चर, इनके समूहों और बहुत सारे महलों जो अ, मणियों से सुशोभित हैं, जो सोने के बने हुए हैं, और मतलब बहुत प्लान्ड वे में जो शहर बनाया गया है, चौराहा, बाजार, सड़कें, गलियां, ये सब लंका के समृद्धि को वर्णित करती है। और क्या है, और बहुत सारे अखाड़े हैं जिसमें बाहुबली एक दूसरे को ललकार रहे हैं। और मलयुद्ध चल रहा है। और बहुत सारे अ, अ, सिपाही हैं जो करोड़ों, मतलब कोटिन, कोटिन का समझिए करोड़, मीनिंग तो करोड़ होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि बहुत सारे सिपाही हैं जो इस नगर की रक्षा कर रहे हैं। तो लंका में क्या है, समृद्धि है, हम्म सुरक्षा है, खूबसूरती है, हम्म, सब कुछ है यहाँ। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद ये भी दिखता है क्या, कि राक्षस लोग भैंस को खा रहे हैं, मनुष्य को खा रहे हैं, गाय को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं। तो ये कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ समृद्धि है, सुरक्षा है? सोने का महल है, खूबसूरती है, वन है, बाग है, सड़क है, गलियां हैं, और दूसरी तरफ ये छोटी प्रवृत्ति है। हम्म? आ, दैत्य, दैत्य लोग भक्षण कर रहे हैं मनुष्य का, महिष का, महिष मीन्स भैंस, गाय, बकरी, बकरा, ये सब खा रहे हैं। तो तुलसीदास ये कथा क्यों कह रहे हैं? तुलसीदास ये कह रहे हैं कि इन सब का खात्मा हो जाएगा। कैसे? श्री राम के तीर से, और इन सब को सुगति प्राप्ति होगी, शरीर त्यागने के बाद सुगति प्राप्ति होगी, क्योंकि ये श्री राम के द्वारा मारे जाएंगे। तो इस छंद के माध्यम से लंका का वर्णन किया गया है, लंका के समृद्धि, सुरक्षा, खूबसूरती का वर्णन किया गया है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि लंका में क्या गलत हो रहा है, क्या अनर्थ हो रहा है, क्या अशोभनीय चीजें हो रही हैं। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं पैसा। तो जो लंका का वर्णन पिछले छंद में किया गया, इससे स्पष्ट है कि लंका में गजब की सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था वहां की गजब की है। हम्म? तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को भेदना एक अकेले व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो ऐसा सोचकर नगर की, है ना, अ, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्री हनुमान जी क्या सोचते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि बिल्कुल छोटा रूप धर के, बिल्कुल छोटा रूप धारण करके इस नगर में प्रविष्ट किया जाए। अब देखिए, यहाँ फिर से श्री हनुमान जी के बुद्धिमता का परिलक्षण हो रहा है। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाना, इस इस पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में, हाँ, कैसे एंटर करना। तो ये हनुमान जी के बुद्धिमत्ता और समझदारी का
परिचायक है। फिर अगले चौपाई में हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद।